Hello friends, today I am going to discuss about Shringara poem that is written by Shanta Acharya. So let's start guys. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं श्रृंगारा पोम का. द पोम श्रृंगारा इज रिटन बाय शांता आचार्य. जैसा कि मैंने बताया ये जो श्रृंगारा पोम है वो शांता आचार्य के द्वारा लिखा गया है. अ वेल नोन इंडियन इंग्लिश पोएट. ये जो कवित्री हैं वो एक वेल नोन इंडियन इंग्लिश पोएट है. She was born in India and later settled in the UK. यह जन्म ली थी इंडिया में लेकिन बाद में वो यूके में सेटल हो गई थी. Her poetry reflects a deep understanding of both Indian cultural traditions and Western literary forms. इनका जो ये पोम है वो रिफ्लेक्ट करता है एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस, मतलब हमारे भारतीय सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनको, और वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म्स, मतलब वेस्टर्न में जो लिखे जाते थे जिस तरीके से इंग्लिश में पोइट्री वगैरह, उस फॉर्म को डीपली रिफ्लेक्ट करता है. इन मेनी ऑफ हर पोम्स, उनके अन्य पोएम में शी एक्सप्लोर्स थीम्स लाइक आइडेंटिटी, लव, स्पिरिचुअलिटी, इनर सेल्फ एंड कल्चरल हेरिटेज. उनके अनेक पोयम में वो जो जिस थीम को एक्सप्लोर करती हैं, लाइक आइडेंटिटी, लव, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, इनर सेल्फ एंड कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत को, इस तरीके का उनका जो थीम होता है उनके पोयम का. इन दिस पोयम शी फोकसेस ऑन द एंशियंट इंडियन एस्थेटिक आइडिया ऑफ श्रृंगारा. अपने पोयम में वो फोकस करती हैं ऑन द एंशियंट इंडियन एस्थेटिक आइडिया को, श्रृंगारा के जो भारतीय सौंदर्य विचार हैं उनके ऊपर वो फोकस करती हैं. श्रृंगारा विच इज वन ऑफ द नवरसेस, 9 रसास और इमोशनल एसेंस. यह जो है वो एक रसास है. इन इंडियन आर्ट, भारतीय आर्ट में, लिटरेचर में एंड डांस में. श्रृंगारा जनरली मीन्स रोमांटिक, लव, ब्यूटी, सेंसुअलिटी एंड इमोशनल लॉन्गिंग. श्रृंगारा मीन्स होता है रोमांटिक, लव, ब्यूटी, सेंसुअलिटी, कामुकता एंड इमोशनल लॉन्गिंग, इमोशनल तड़प. द पोम श्रृंगारा एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लव in its deepest and most spiritual form. ये जो पोयम श्रृंगारा है वो एक्सप्लोर करता है लव के थीम को इन इट्स डिपेस्ट, अपने डिपेस्ट फॉर्म में, गहराई से, एंड मोस्ट स्पिरिचुअल फॉर्म और आध्यात्मिक फॉर्म में. एट फर्स्ट द पोम appears to describe romantic or sensual love between two people. ये जो है पोम वो दिखाता है एक रोमांटिक और सेंसुअल लव को दो लोगों के बीच में, फिल्ड विद डिजायर, जो डिजायर से भरे होते हैं, एंड एट्रैक्शन, और एट्रैक्शन से. बट एज इट डेवलप्स, जैसे जैसे ये पोम आगे बढ़ता है, इट बिकम्स क्लियर, ये हम लोगों को क्लियर करता है दैट कि द पोट इज स्पीकिंग अबाउट समथिंग मच मोर प्रोफाउंड और डीपर. जैसे जैसे ये पोम आगे बढ़ता है ये हम लोगों को दिखाता है अधिक से अधिक इसकी गहराई को. पोएट जो है वो सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं कर रही है, वो समथिंग डीपर की बात कर रही है जो बहुत ही डीपेस्ट है. शांता आचार्य यूजेस द क्लासिकल इंडियन आइडिया ऑफ श्रृंगारा रसा. शांता आचार्य जो है यूज करती हैं क्लासिकल इंडियन आइडिया को ऑफ श्रृंगारा रस के, which means beauty, romance and emotional longing, but she gives it a spiritual meaning. ये जो श्रृंगारा रस है जिसका मतलब रोमांस, इमोशनल लॉन्गिंग होता है, वो, लेकिन वो इस चीज को एक अलग ही मीनिंग देती है, वो एक स्पिरिचुअल मीनिंग देती है, उसको आध्यात्मिक मीनिंग देती है. शी एक्सप्लेन्स दैट ट्रू लव इज नॉट ओनली फिजिकल. वो एक्सप्लेन करती हैं कि सच्चा जो प्यार होता है वो सिर्फ फिजिकल ही नहीं होता है. इट इज द मर्जिंग ऑफ टू सोल. ये जो होता है वो दो आत्माओं का मिलन होता है. द एक्सपीरियंस ऑफ कंप्लीट यूनिटी. यह एक पूर्ण एकता का अनुभव भी होता है. In the poem, love becomes a path to self-realization and even a way to feel connected with the divine. इस पोयम में लव जो है वो हो जाता है एक पाथ, एक रास्ता बन जाता है. टू सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध का एक रास्ता बन जाता है. एंड इवन अ वे, और एक रास्ता
टू फील कनेक्टेड विद द डिवाइन, हम लोग डिवाइन से कनेक्ट मतलब सॉरी जो लव करते हैं वो एक डिवाइन से फील, डिवाइन के साथ कनेक्शन फील करते हैं, जो रियली में ये होता है लव करते हैं। द पोएट कंपेयर्स द यूनियन ऑफ लवर्स टू द यूनियन बिटवीन द इंडिविजुअल सोल आत्मा एंड द यूनिवर्सल सोल पर आत्मा। ये जो पोएट है वो कंपेयर करती है द यूनियन ऑफ लवर्स, लवर्स के मिलन को कंपेयर करती हैं टू द यूनियन बिटवीन एक व्यक्तिगत आत्मा या फिर कहें एक आत्मा के साथ परमात्मा को, यूनिवर्सल सोल के साथ एक लवर के मिलन को कंपेयर करती हैं। दस इसलिए लव बिकम्स अ सेक्रेड एक्सपीरियंस, इसलिए ये जो प्यार है, प्रेम है, वो एक पवित्र अनुभव बन जाता है, एक फॉर्म ऑफ वर्शिप, पूजा का एक फॉर्म बन जाता है, वर्शिप का एक फॉर्म बन जाता है। एज द पोम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ता है, द फोकस शिफ्ट्स, ये जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम जस्ट द बॉडी टू द माइंड एंड हार्ट, शरीर से आत्मा और माइंड से, माइंड के लिए, मतलब एक चीज से ये शिफ्ट होकर बॉडी, शरीर से शिफ्ट होकर वो माइंड एंड हार्ट पर चला जाता है। The poet emphasizes that true love is about knowing someone deeply, their emotions, their silence, and their inner world. द पोएट जो है वो emphasizes, जोर देते हैं दैट कि सच्चा लव जो होता है वो अबाउट नोविंग समवन डीपली, वो किसी को डीपली जानना होता है, उनकी इमोशंस को, उनके साइलेंस को, कि वो क्यों शांत है, उसका इमोशन क्या कह रहा है, वो किस तरीके से सोच रहा है, उसके इमोशंस को जानना होता है, एंड देयर इनर वर्ल्ड को, उसके आंतरिक जीवन को। दिस पार्ट ऑफ द पोम हाईलाइट्स हाउ लव अवेकन्स compassion, अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल सरेंडर। पोयम का जो ये पार्ट है वो हाईलाइट करता है कि हाउ लव अवेकेंस कंपेशन, किस तरीके से ये जो प्रेम है वो कंपेशन को जगाता है, अंडरस्टैंडिंग जगाता है एंड इमोशनल सरेंडर को जगाता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग प्लेजर, ये सिर्फ प्लेजर लेने के लिए नहीं किया जाता है, बट अबाउट गिविंग, शेयरिंग एंड बिकमिंग वन विद द बिलवेड। ये एक अपने प्रेमी के साथ अपने दुख को शेयर करना, उसके साथ रहना, उसकी मुसीबतों में उसकी सहायता करना, ये लव होता है अकॉर्डिंग टू पोएट। In the final part of the poem, the poet shows that the highest form of love goes beyond the body and mind. फाइनल पार्ट में, जो पोएम के फाइनल पार्ट में द पोएट सो दिखाती हैं दैट कि द हाईएस्ट फॉर्म, जो सबसे ऊंचा पार्ट होता है ऑफ लव का, वो गस बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड, वो माइंड और बॉडी से बहुत आगे होता है। इट बिकम्स टाइमलेस, फॉर्मलेस एंड डिवाइन। ये जो प्रेम होता है वो हो जाता है, मतलब हम लोग कुछ दिन तक ये लव कर सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम वी फील अ डिवाइन कनेक्शन विद ईच अदर, दैट इज सोज। इट बिकम्स टाइमलेस, फॉर्मलेस एंड डिवाइन। दिस लव इज, ये जो प्यार है होता है फ्री फ्रॉम ईगो, ईगो से फ्री होता है, बियॉन्ड अटैचमेंट, नॉट बाउंड बाय टाइम और स्पेस। अब हम लोग देखते हैं थीम्स ऑफ द पोम। नंबर 1, लव एज अ डिवाइन फोर्स, लव एक डिवाइन फोर्स है, एज अ डिवाइन फोर्स के रूप में देखा जाता है प्रेम को। नंबर 2, द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ श्रृंगारा, श्रृंगारा का जो आध्यात्मिक मीनिंग है वो भी इसका एक थीम है। नंबर 3, ब्यूटी ऑफ द इनर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड का ब्यूटी, सौंदर्य, उसकी सुंदरता। नंबर 4, यूनियन ऑफ टू बींग्स, दो लोगों के बीच का जो मिलन है, जो उनके दोनों की जो आत्माएं मिलती हैं, उसके बारे में है ये थीम। अगर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप इसको एक्सप्लेन कर देना, तो ये आंसर बड़ा हो जाएगा। अ स्टाइल एंड लैंग्वेज, द पोम इज रिटेन इन लिरिकल एंड ग्रेसफुल लैंग्वेज, ये जो पोयम है वो एक लिरिकल और ग्रेसफुल लैंग्वेज में लिखा गया है। शांता आचार्य uses imagery of nature, emotion and light to express the depth of श्रृंगारा। शांता आचार्य जी जो हैं वो नेचर के इमेजरी को, इमोशन की इमेजरी को यूज करती हैं अपने इस पोयम में।
और लाइक टू एक्सप्रेस द डेप्थ ऑफ श्रृंगार, और श्रृंगारा की गहराई को एक्सप्रेस करती हैं। शी यूजेस फिलोसफिकल आइडियाज, वो जो है वो फिलोसफिकल आइडियाज को यूज करती हैं फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं से, बट एक्सप्रेसेस देम इन अ वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फील। लेकिन जब वो इस चीज को एक्सप्रेस करती हैं तो वो एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में, इजी टू अंडरस्टैंडिंग वे में वो उस चीज को एक्सप्रेस कर रही है जिसे हम आसानी से फील कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। नाउ गाइस, अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार। Shanta Acharya's Shringara is a powerful blending of romantic, aesthetic and spiritual experience. इनका जो श्रृंगारा पोयम वो एक पावरफुल ब्लेंडिंग है, मिश्रण है किस चीज का, ऑफ रोमांटिक, एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का। इट टीचेस अस, ये हम लोगों को सिखाता है दैट ट्रू ब्यूटी, सच्ची सौंदर्य जो है वो लाइज विद इन, एंड लव इज द most powerful force that connects not only people but also the human soul with the eternal। ये जो रियल ब्यूटी होता है वो कुछ दिन के लिए ही होता है, लेकिन लव जो है वो एक पावरफुल फोर्स है, पावरफुल शक्ति है जो ह्यूमन बींग्स को उसके सोल के साथ कनेक्ट करती है, उसके इटर्नल ब्यूटी के साथ कनेक्ट करती है। थ्रू हर सेंसिटिव राइटिंग, उनके जो ये सेंसिटिव राइटिंग के थ्रू शांताचार्य सोज अस, वो दिखाती हैं हम लोगों को हाउ इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन जो एस्थेटिक भारतीय सौंदर्य जो है स्टिल लाइफ, वो अभी भी जीवित है, एंड ब्रीथ इन कंटेम्पोररी पोइट्री, वो अभी भी जो अभी करेंटली चल रहे पोइट्री है वो उसमें अभी भी पढ़ी जा रही है। ब्रीथ का मतलब सांस लेना होता है, बट यहाँ पे सांस लेना नहीं है, यहाँ पे है कि वो अभी जो पोइट्री चल रही है, लिखी जा रही हैं, उसमें ये जो भारतीय सौंदर्य सौंदर्य है वो अभी करेंटली फ्लो कर रहा है, हम लोग उसे अभी भी पढ़ सकते हैं। सॉरी गाइस, अगर कहीं मिस्टेक हुई हो तो प्लीज फॉरगिव मी, एंड प्लीज कमेंट हाउ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट। एंड अगर कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह का अगर टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट इन द बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।